हेलो इन्वेस्टर, आई होप आप सब फाइनेंशियली फिट हो गए। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड के आईपीओ को रिव्यू और एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मेरी ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोट एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है जिसकी शुरुआत 2013 में अमन गुप्ता और समीर अशोक मेहता ने की थी। तभी बोट ईयरफोन, हेडफोन, स्टीरियो और ट्रैवल चार्जर वगैरह में वर्क करती थी और उनका काम था ड्यूरेबल और फैशनेबल ऑडियो प्रोडक्ट और एसेसरीज बनाएंगे, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में। तो जब उनकी शुरुआत हुई थी तब दोस्तों उन्होंने सिर्फ अपनी खुद की 3 लाख की फंडिंग की थी और काफ़ी सारे चैलेंज को भी फेस किया था। और आज की तारीख में बोट आपके लिए वायरलेस ईयरबड, वायरलेस हेडफोन, स्मार्ट वॉच, वायरलेस स्पीकर और डिफरेंट मोबाइल एसेसरीज में वर्क करती है। और उनका मेन फोकस है ऑनलाइन मार्केटिंग और अपने कंज्यूमर को सोशल मीडिया से अट्रैक्ट करने में, जिसमें उनकी सेल्स में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बोट के प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, क्रोमा और उनकी अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे। और आज की तारीख में बोट के फिलहाल 5000 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर में भी अवेलेबल है। दोस्तों बोट आज 1 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचती है और 2 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन को अपना कस्टमर बना चुकी है। और इतना ही नहीं, बोट के जो कॉम्पिटिटर है वो सोनी और JBL जैसे काफ़ी बड़ी ब्रांड भी है। फिलहाल इसके फंडामेंटल को देखते हैं तो 2023 में बोट ने 3400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से उनका सिर्फ 70% रेवेन्यू ऑडियो सेगमेंट से आया था, रिमेनिंग वियरेबल सेगमेंट से आया था। 2022 में बोट ने 2873 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2021 में 1314 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन मेनली ऑडियो एसेसरीज में से ही रेवेन्यू जनरेट करती थी और 2022 में वेरिएबल एसेसरीज से भी इनकी सेल्स पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही थी। इसका प्रॉफिट फिर भी डिक्रीज हो रहा था। 2021 में 86.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और 2022 में सिर्फ 68 करोड़ की ही रह गई थी उसकी सेल्स। आपको इसके अंदर एक अच्छा डिप देखने को मिलेगा और इसकी वजह है उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन और ROCI दोनों करेक्ट हो रहे हैं। इसका रीज़न है उसकी प्रोएक्टमेंट कॉस्ट, जिनकी वजह से उनकी प्रॉफिट गिर रही है। अब चलते हैं दोस्तों IPO की डिटेल ऊपर। तो बोट DRS फाइल कर चुकी है और 2000 करोड़ की वो फंड रेज करेगी। 2000 करोड़ के फंड में वो सिर्फ 900 करोड़ की तो फ्रेश इक्विटी इश्यू करेगी और रिमेनिंग 1100 करोड़ का वो ओवर फॉर सेल आएगा। मगर IPO से पहले 180 करोड़ की फंड को वो रेज करना चाहते हैं। जनरल कॉरपोरेट पर्पस और कुछ नए प्रोडक्ट की तरफ वो मूव करेगी, जिससे अगेन उनका इंक्रीज होगा और फंडामेंटल में इम्प्रूव देखने को मिलेगी और कंपनी भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों अभी बोर्ड की टीम मैनेजमेंट की बात करें तो लीडरशिप गौतम गंभीर के हाथों में है। गौतम गंभीर बोर्ड की लीडरशिप स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फीचर और कल्चर की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, जहां बोर्ड के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे है समीर मेहता। इसकी IPO से पहले स्ट्रेटेजी के लिए चेंज कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में पोस्ट IPO और अपनी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट स्केल को ऊपर ले जाए। और इस मैनेजमेंट के बाद कंपनी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों की पोजीशनिंग और गाइडेंस से बोट इस मार्केट के अंदर कंप्लीट कर सकता है। बोट के अंदर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ उनकी लीडिंग पोजीशनिंग की वजह से है। ऑडियो और स्मार्ट वॉच में उनका रेशियो देखते हैं तो बोट को ऑपरेटिंग मार्जिन 2021 में 10% का था, वो 2022 में सिर्फ 5% पे आके रह गया। मतलब कि 100 रुपये के रेवेन्यू पर सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। रिटर्न ऑन इक्विटी 90% से कनेक्ट हो गए और 11 पर आके रुक गई और इसकी डेट काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ। इसकी वैल्यूएशन को देखते हैं तो उनकी मार्केट कैप है 12,000 करोड़ की। इसमें शेयर होल्डर के फंड भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है
और अगर मार्केट की बात करें तो आपको मार्केट के अंदर काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है और उसका रीज़न है, पहला तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम टैक्स पे करें, इसीलिए अपनी पोजीशन को लॉस में भी क्लोज कर देंगे, जिससे उनका प्रॉफिट और लॉस दोनों मैनेज हो जाएगा। फिर उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन को ओपन करेंगे और दोबारा सेबी में म्यूचुअल फंड को नोटिस किया है स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के लिए, जो आगे एक नेगेटिव है। मार्केट के लिए तो अभी बोर्ड को टाइम लगेगा आईपीओ लाने के लिए। और चलते हैं फाइनली आज के कंक्लूजन के ऊपर। बोट इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है और इसके पास काफ़ी अच्छा शेयर मार्केट है और उन्होंने अपने पैर पूरी फील्ड में बहुत ही स्ट्रोंगली जमाए हैं। इसके पास काफ़ी कंज्यूमर एक्सपीरियंस है और डाटा भी है, जिससे कि उनके फ्यूचर ग्रोथ को प्रमोट करने में और उसको ऊपर ले जाने में आसानी रहेगी। दोस्तों अभी बात करें तो बोट के कंपैरिजन में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो बोट से भी कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। इसकी वजह से बोट को अपना मार्जिन और रेवेन्यू जनरेट करने में ड्रॉप हुआ है। इसकी वजह से बोट के ज़्यादातर प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर कोई न्यू इंपोर्ट ड्यूटी आती है तो उससे भी बोट को प्रॉब्लम होने वाली है और थर्ड पार्टी सप्लायर और ओपन सोर्स पे भी डिपेंड है और मार्केट के अंदर सेम कॉपी प्रोडक्ट भी मिलते हैं। सो बोट को इन सारी स्ट्रेटजी को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर इन सब को वो अच्छे से मैनेज करता है तो बोट आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।